सो फाइनली अब हम रेडी हो गए हैं। ये आज का हमारा आउटफिट है। हम सब ने, हमारे पूरे ग्रुप ने कुर्ता पजामा पहना है और हम लोगों ने ऊपर सफायर कलर का दुपट्टा लिया है। तो अभी वो दुपट्टा मेरा आ रहा है, तब तक हम चल रहे हैं अपने हॉल की तरफ। बाहर बारिश हो रही है लिटिल, तो इसलिए हमने अम्ब्रेला साथ में कैरी कर लिया। अब लेट्स गो। ये स्पेशली फॉर GNTs है। मुझे पता नहीं था कि GNTs के लिए फिर से ऊपर जाना होगा। और हुआ क्या, मेरे साथ मैं नीचे चला गया तो भीड़ नीचे भीड़। थैंक यू। भीड़ हो गई थी मेरे आसपास, फिर से लोग फोटो खिंचवाने आ गए थे सारे। फाइनली टुडे इज द बिग डे। आज वो दिन है जिसका हम सबको इंतज़ार था। आज वो दिन है जिसका अचीवर्स क्लब को बहुत दिनों से इंतज़ार था। फाइनली आज चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। एंड अब ये व्लॉग मैं टेक ओवर कर रहा हूँ कृष्णा सर के बाद। एंड मैं पूरा इवेंट कवर करूँगा, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा। सो बी एक्साइटेड एंड कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा हूँ। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द इवेंट, लेट्स गो टुवर्ड्स द ग्लोबल रैली एंड जस्ट एंजॉय द शो। यहाँ पर बैठे हमारे कृष्णा सर। आई डोंट नो आपको दिख रहे नहीं दिख रहे, बट हियर ही इज। अभी आपको वेव करेंगे हमारे कृष्णा। गाइस अभी मेरे साथ पंकज भी है एंड हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि यहाँ पे जो एनर्जी है ना लोगों में, मतलब अभी तक कोई सीटी का चेक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अभी तक कोई ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक किसी भी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करा गया। बट लोग ऐसे पागल हुए पड़े हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। खड़े खड़े नाचे जा रहे हैं, खड़े खड़े चिल्लाए जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। एंड ये देख के ना जो वाइब, जो ऑरा क्रिएट हो रहा है भाई, एक्सपीरियंस करके ही पता लगेगा, ऐसे सुनने से समझ नहीं आएगा। सो अभी मैं पूरा इवेंट कवर करूँगा, आप सारी चीज़ें ध्यान से देखना एंड आई नो यू विल एंजॉय। ये हमारे फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, एक्साइटेड फॉर ग्लोबल रैली। या वेरी एक्साइटेड। आज अचीवर्स क्लब में लगभग 5 करोड़ रुपया बटना है। भाई ये सुन के तो डर गया मैं। अचीवर्स क्लब में आज 5 करोड़ रुपए बटने वाले हैं। 5 करोड़ तो भाई गाइस अभी फाइनली हमारे साथ मयंक है। तो मयंक भाई पहली रैली है हमारी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और इतनी सारी बड़ी एक्सपीरियंस देखकर और थोड़ा सा लग रहा है कि जल्दी से फटाफट से अपने लेवल करते हैं। हाउ आर यू? एंजॉय कर रहे हो इवेंट को? पूरा। अच्छा, सबसे खास बात क्या लग रही है इवेंट की? आज अपने को तो यही लग रही है। अरे आपकी तो काली पट्टी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 साल की जो मेहनत थी वो बहुत अच्छे से सफल हो गई और अगली बारी जो मेरी मेहनत होगी वो इतनी होगी कि शायद मैं 5 साल अगले काम भी ना करूँ तो इतना पैसा मुझे फॉरएवर दे सकता है। मतलब अगले साल 1-0 हो रहा है तो 1-0 और 2017, at just 18 years old, Krishna spotted the potential to recruit younger people. He's risen through the ranks, qualifying as one of the youngest GLT members and now one of the youngest Diamond Sapphires ever. Next up from Ismail is the wonderful Neshama Maya. इट वॉज वेरी गुड। बस तो मेरे को रोक के मत, मेरे को खींचता हुआ लेके चले जाइए ताकि मैं ऊपर पहुंच जाऊँ। चल ठीक है भाई।
लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी चेयरमैन बोनस के अमाउंट डिस्क्लोज हो रहे थे, टॉप 10 चेक्स वगैरह देखे हमने, 7 फिगर्स चेक, 8 फिगर्स चेक्स को देख के ना सच बता रहा हूँ विजन जो है 100x हो चुका है। मैं आई एम नॉट जोकिंग, मतलब ऐसे इवेंट्स को अटेंड करके ना दिमाग इतना ज़्यादा खुल जाता है, इतना ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाता है। एंड स्पेशली वो मोमेंट जब कृष्णा सर 6th नंबर पे, उनका 6th हाईएस्ट CV है पूरे वर्ल्ड में, और एक मोमेंट था कि उन्होंने वो एनवेलप खोला अपने पापा के आगे, अपने पापा के साथ, एंड वो मोमेंट मतलब आई एम टोटली स्पीचलेस, मेरी तो आंखें भर आई थी, है ना, बस आंसू टपकने वाले थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से बहुत खुशी देख के। एंड आई होप कि मैं और आप सब ये चीज़ अचीव कर पाएँ अपने घर वालों के लिए, अपने घर वालों के साथ ये चीज़ें शेयर कर पाएँ। एंड अगेन आई एम स्पीचलेस, है ना। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये इवेंट, आई होप आप लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी, आई होप आप लोगों ने टारगेट सेट करे होंगे that you will have to achieve manager, you will have to qualify CV, you will have to qualify each and everything and forever. All the best, good luck. So hello everyone, good morning हो चुकी है और बहुत देर बाद ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। हुआ क्या था कि कल रात को आपने देखा हमारा इवेंट था, उस इवेंट की आपने क्लिप्स देखी होगी, मैंने अनमोल को दे दिया था। और उस इवेंट के बाद इट वॉज वंडरफुल इवेंट, इट वॉज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ लिटरली। और बहुत खुश था मैं अपने लिए, अपने पूरे ग्रुप के लिए, वहाँ पे जितने भी अचीवर्स थे सबके लिए। मुझे वर्ल्ड में टॉप 6th नंबर पे एनुअल बोनस मिला, मतलब इट वाज टू बिग एंड आई कांट रिवील इट, बट या बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने टाइम से, इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हैं उससे फाइनली कुछ रंग आया और कुछ अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया। फिर उसके बाद हम लोगों को पार्टी करनी थी, ऑब्वियस सी बात है, इट वाज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। वी वेंट आउट, हमने पार्टी करी, एंजॉय करा। आफ्टर दैट पार्टी हम लोग घर आए, उसके बाद सुबह मैं उठा, लेट उठा, एक आध लोगों से मिलना था, मीटिंग से मिलना, एक आध मीटिंग थी कि निक से मीटिंग थी मेरी, जो इवेंट्स देखते हैं ग्लोबली कि अगली इंडिया में रैली जो होनी है उसका कैसे मैनेजमेंट होगा एंड ऑल। तो आई डिड मीटिंग विद हिम एज वेल। उसके बाद अब हमारा शाम को चेकआउट है। ये रूम की हालत बहुत गंदी कर रखी है हमने, क्योंकि वहाँ हमारी पैकिंग चल रही है, बट मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैं सोच रहा हूँ अभी पहले खाने चलते हैं। तो अब ब्रेकफास्ट लंच सब मिक्स हो चुका है, ब्रंच है बेसिकली। अभी 3 के आसपास बज रहे हैं, यहाँ पे 6:15 बजे मेरा चेकआउट है, 6:15 बजे मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। उसके बाद मेरी रात को 9 बजे के आसपास की फ्लाइट है। तो अभी हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो। सो ये हमारे प्रॉपर्टी का ही रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, बीच साइड रेस्टोरेंट है ये हमारी प्रॉपर्टी का। यहाँ पे पार्टी होती है, अभी तो बारिश की वजह से इन्होंने इसे ढक दिया, काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पार्टी होती है। ये होटल का बीच है। तो अभी हमने ऑर्डर करा है एक पिज़्ज़ा लेते हैं फटाफट से और फिर उस पिज़्ज़ा को खा के चलते हैं। अमेजिंग वेदर। So it's time for checkout। अब अपना बिल क्लियर करते हैं जो भी है और फिर चेकआउट करते हैं। और फिर 1 घंटा हमारे पास कहीं घूमने चले, आसपास मार्केट स्कूटी वूटी को घूमते हैं, आसपास किसी मार्केट होके आते हैं। सो अभी हम बाली कलेक्शन आए हैं। बाली कलेक्शन यहाँ पे जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट हैं और मार्केट है शॉपिंग करने के लिए। वेरी इट इज, सुंदर जगह है ये भी। तो अभी हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है यहाँ से, मार्केट के पीछे बहुत बड़ा एरिया था ये बाली कलेक्शन का, बहुत सारी शॉप्स थी यहाँ, बहुत सारे ब्रांड्स थे। टाइम कम है हमारे पास, 6:15 हमारा पिकअप है, 6 बज गए हैं, इसलिए हमें निकलना पड़ गया फटाफट से। अब हम अपने होटल जा रहे हैं। यहाँ से हमारा होटल 2 या 3 मिनट। हाउ मच फार? Not so far, 2 minutes। 2-3 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ और उसके बाद फिर हम निकलेंगे अपने एयरपोर्ट के लिए। लेट्स गो। तो इधर हमारी गाड़ी आ गई है, might be the luxury one, super luxury। We have all things। Again a luxury van for us। Okay, sir, flight, sir. Thank you, bye bye। See you next event. Bye bye।
सो फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अब हम चल दिए अपना लगेज लेके। लॉर्ड फटाफट ले जाओ, छोड़ दो। तो फाइनली हमने अब सिक्योरिटी चेक भी पास कर लिया है, इमिग्रेशन भी पास कर लिया है। ये बाली का ड्यूटी फ्री आ गया। थोड़ा गला ख़राब हो गया मेरा। अब हम बाली के ड्यूटी फ्री चलते हैं पहले, फिर वहाँ से हम अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे सिंगापुर के लिए। सिंगापुर से हम अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए। बहुत लंबा सफ़र है। एंड एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि आते वक्त तो मैं बिज़नेस क्लास में नहीं आ पाया था, बट जहाँ मैं बिज़नेस क्लास में रहूँ तो मैं बिज़नेस क्लास भी कवर करूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी लगेगी। आपको देख के बताना कि कैसा है बिज़नेस क्लास। तब तक आप सिंगापुर बाली एयरपोर्ट के 1-2 लुक्स को या 1-2 बी रोल को एंजॉय करो। सो फाइनली अब हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग का टाइम हो गया। ये हमारे बोर्डिंग पासेस बिज़नेस क्लास, और अभी हम लोग चलते हैं फ़्लाइट की बोर्डिंग करने। ये हम लॉन्च से निकल गए हैं। एयरपोर्ट इनका भी काफ़ी सुंदर है, सब कुछ है। सो ये है बिज़नेस क्लास कैबिन यहाँ का। फाइनली अब बैठ गए हम, और ये अपने पैर वैर सब सेट हो गए हैं। अभी हमें एक पर्सन मिले जो स्विट्ज़रलैंड से हैं और ex-GLT हैं, बहुत टॉप बिजनेस बिल्डर हैं फॉरएवर में। तो अच्छा लगा उनसे मिलके, इट वाज नाइस। यहाँ पर बैठे हुए रेडी टू गो। ये फ्लैट बेड भी बन जाता है, बट बहुत छोटी फ़्लाइट है अभी ना हमारी। अभी खाली 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं फ्लैट बेड बनाऊंगा नहीं, एक मूवी देखूँगा और जो मील आएगी वो एंजॉय करेंगे, और फिर अपना अगली फ़्लाइट में तो आराम से सोएंगे, मूवी बढ़िया करके नींद लेंगे। और अभी देखा मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था कि ये फ्लैट बेड बनेगा कहाँ से, तो मैंने पता क्या देखा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैक पैनल, एक इसको टच करूँगा मैं, चल जाएगा। ये टच स्क्रीन है, फ्लैट बेड, यहाँ से फ्लैट बेड बन जाएगा, यहाँ से रिक्लाइन हो जाएगा, यहाँ से डिक्लाइन हो जाएगा। सारे ऑप्शन है, लाइट ऑन का, टीवी ऑन ऑफ का, किसी को बुलाने का, डू नॉट डिस्टर्ब का। तो मतलब मैं लास्ट गया था गल्फ एयर के बिजनेस क्लास में बहरीन से, जब मैं पेरिस गया था। इट वॉज ऑल्सो नाइस, बट दिस इज़ इवन बेटर। इनकी स्क्रीन बहुत बड़ी है, इसमें स्क्रीन में मूवीज़ बहुत ज़्यादा है। बाकी अब लाइट्स डिम हो रही हैं और आप लोगों को बीच में मील के टाइम पे मिलते हैं। एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा आप सभी को। होता क्या है, जब भी आप किसी और कंट्री से किसी और कंट्री जा रहे हो, जैसे मैं बाली से सिंगापुर जा रहा हूँ, तो इंडियन मील्स नहीं होती। बट अगर आप पहले ही अपनी मील सिलेक्शन में इंडियन वेजिटेरियन मील सेलेक्ट कर लो, तो वो देते हैं आपको इंडियन मील। मेरे को अभी राइस नहीं है, भिंडी है और अचार और पापड़। तो दिस इज़ अ टिप फॉर यू, मेक श्योर अगली बार से ऐसे ही करो, ठीक है। ये आप देख सकते हो मेरी सीट। अब मैं आधा घंटा सोता हूँ और दौड़ता हूँ, तो इसको GoPro को चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। सो फाइनली ये हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे अपने टर्मिनल में पहुँच चुके हैं। स्काई ट्रेन से हमें टर्मिनल चेंज करना था। अब हमारे पास ऐसा कोई ख़ास टाइम है नहीं कि हम लॉन्च में जाएँ, ऑल्दो वी कैन गो, बट आई डोंट थिंक सो वी नीड टू, क्योंकि हमारा तो बिज़नेस क्लास है, वहाँ अच्छी मील मिलनी है। तो अभी हम फटाफट से अपने गेट की तरफ चलते हैं। 10-15 मिनट बाद हमारा बोर्डिंग टाइम है ही, 15 मिनट भी नहीं, 25 मिनट बाद हमारा बोर्डिंग टाइम है। रास्ते में कुछ शॉपिंग करते हुए चलते हैं और अपने गेट की तरफ चलते हैं। सोच तो मैं रहा था कि लॉन्च में नहीं आएंगे, बट फाइनली हम लॉन्च में आ ही गए, क्योंकि टाइम था और लॉन्च थोड़ा सा ना पास में ही था हमारे। तो ये लॉन्च है, और इस लॉन्च में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मैं आपको दिखा के आता हूँ।
ये यहाँ का सिटिंग जोन है, पापा बैठे हैं यहाँ पे। और इस लॉन्च में शावर जोन अलग है, मतलब अगर हमारी लंबी फ़्लाइट हो, 5-6 घंटे का हॉल्ट हो और किसी ने शावर लेना हो तो या इट इज़ पॉसिबल एज वेल। ये जगह जा रही है शावर जोन पे। अब वैसे तो 10 मिनट ही बचे हैं, 10-12 मिनट फ़्लाइट के लिए, बट स्टिल मैं दिखाता हूँ आपको। ये जगह है, ये शावर क्यूबिकल्स बने हुए हैं यहाँ पे सारे। तो या इट इज़ अ गुड लॉन्च। आप लोग अगर आओ और आपकी फ़्लाइट अगर सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 से हो तो ये एम्बेसडर लॉन्च है। एम्बेसडर लॉन्च में यहाँ पे ट्रांजिट लॉन्च कहते हैं इसे। तो इट इज़ फॉर यू। अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है, मतलब अच्छे कार्ड हैं जिससे प्रायोरिटी पास मिला हुआ है, तो आपके लिए फ्री है। ऑल्दो मेरे पास बिज़नेस क्लास का अलग लॉन्च था क्योंकि मेरी बिज़नेस क्लास की टिकट थी, बट वो लॉन्च दूर था तो इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। और अब हम चल रहे हैं फटाफट से अपनी फ़्लाइट की तरफ। सो हियर वी कम टू आवर अनदर फ्लाइट। अब हमारी ये 2 सेंटर सीट्स हैं, अब हम साथ में और साथ में सोएंगे आराम से। सो अभी ये हमारी पहली मील आई है, फैंसी इंडियन स्टार्टर। दिस इज पिकल, मैंगो पिकल, पापड़। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अभी जब मैं पहले यहाँ पे आ रहा था, जब मेरी 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, तब मील मैंने दिखाई होगी आपको, तो वो बहुत छोटी सी मील थी। अभी मेरे को स्टार्टर भी मिले, मेन कोर्स में मिल रहा है, वो भी प्लेट्स में। वो इसलिए था क्योंकि मैंने बाली से सिंगापुर वाली फ़्लाइट में पहले अपग्रेड नहीं आ रहा था, तो मैंने वो अर्जेंट अपग्रेड कराई थी बिज़नेस क्लास में। तो वहाँ पे मेरे को मील जो मेरी पहले ही प्री बुक थी वो मिली, बट यहाँ पे मेरी पहले से ही बिज़नेस क्लास अपग्रेडेड थी, इसलिए मेरा मील ऑलरेडी बनी हुई थी, मतलब ऑलरेडी प्लान्ड थी। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आप अपनी ट्रिप को पहले से ही प्लान करके चलो, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास, तो दैट विल बेनिफिट यू फॉर श्योर। सो फाइनली अब हम अपना इमिग्रेशन भी क्लियर कर चुके हैं और 1 मिनट भी नहीं लगा इमिग्रेशन क्लियर करने में, क्योंकि बिज़नेस क्लास था तो बिज़नेस क्लास वाली टिकटों के लिए कोई लाइन नहीं होती। तो फटाफट से हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया, ड्यूटी फ्री में आ गए। अब हम अपना लगेज पिक करेंगे और अपनी जो प्री बुक यहाँ पे लिख कर है वो पिक करेंगे और फिर एयरपोर्ट से बाहर हो जाएंगे। और अब एयरपोर्ट से बाहर होने का आप क्या ही देखोगे, घर जाने का आप क्या ही देखोगे। तो हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ये ब्लॉग मेरे ख्याल से 2 ही पार्ट में आया होगा क्योंकि मैं शूट करता गया, बीच में मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा। तो आई होप आपको दोनों ब्लॉग्स अच्छे लगे हों। जैसे भी आपको अच्छा लगा हो लाइक कमेंट करके बताना, शेयर करो लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा, एंड इंस्पायर हो कि ये लाइफ आप भी जी सको। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, कीप ग्रोइंग। एंड अगर कमेंट करके बताओगे कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स, तो अगले ब्लॉग्स भी जल्दी आएंगे। बाय बाय।